किसकी होगी शिवसेना? कैसे चुनाव आयोग करेगा तय? उद्धव या शिंदे मारेंगे बाजी? महाराष्ट्र में शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव और शिंदे गुट में खींचतान जारी है। दोनों गुट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। इस पूरे विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग ये तय करेगा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में से किस गुट को असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाएगी। हालांकि कानून और राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये एक लंबी प्रक्रिया है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर किसका हक है, इसे तय करने में चुनाव आयोग को कई महीने लग सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात हर गुट के समर्थकों की संख्या है। इनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ ही दोनों गुटों के संगठन पर प्रभाव को भी आंका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने पार्टी के सिंबल की कार्रवाई को रोकने से मना कर दिया। दरअसल उद्धव खेमा ये मांग कर रहा था कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर सुनवाई न करे। बता दें कि चुनाव चिन्ह आदेश 1968 चुनाव आयोग को पार्टियों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। इसके आदेश के पैरा 15 के तहत आयोग दलों या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के वर्गों के बीच विवादों के मद्देनजर अपने काम और प्रतीक पर दावा करने का फैसला कर सकता है। इसके तहत चुनाव आयोग के अधिकारी दोनों दलों से बात करेंगे। इसके बाद दोनों दलों से संबंधित दावे के संबंध में दस्तावेज भी मांगे जाएंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करेगा कि संगठन और विधायी विंग में दोनों गुटों के कितने सदस्य हैं। इसमें विधानसभा और संसद दोनों में सदस्यों की संख्या भी जरूरी होगी। दोनों पक्षों को संबंधित दावे को लेकर हलफनामा देना होगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के अनुसार चुनाव आयोग बहुमत के नियम के आधार पर मामले का निर्धारण करता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस बात की जांच करता है कि विधायी और संगठनात्मक विभागों में किस गुट के पास कितना बहुमत है। शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान है। बता दें कि इससे पहले साल 2017 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में पड़ी दरार के बाद साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपने अपने हक के दावे को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्ष चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे। चुनाव आयोग ने संख्या के आधार पर पाया कि अखिलेश गुट को 228 पार्टी विधायकों में से 205 का समर्थन प्राप्त था। साथ ही 15 सांसदों का भी समर्थन प्राप्त था। इसके बाद चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव गुट को समाजवादी पार्टी है और पार्टी सिंबल साइकिल का हकदार करार दिया। वहीं बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर भी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच विवाद आया था, जिसके बाद भी इसी तरीके का कुछ फैसला लिया गया। अब संख्या के हिसाब से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे लीड कर रहे हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना और धनुष बाण छिन जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।